छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के संदर्भ में वित्त मंत्री ओपी चौधरी का एक महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि कल वो और संगठन महामंत्री सरगुजा के प्रभारी मंत्री के तौर पर अंबिकापुर जिला गए थे, जहां प्रशिक्षण की तैयारियों की दृष्टि से मैनपाट का दौरा किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी का जीवनदायिनी तत्व संगठन है और इसी संगठन का मूलभूत तत्व विचारधारा है। विचारधारा का प्रशिक्षण हमारी पार्टी में एक अनवरत प्रक्रिया के रूप में चलता रहता है। भारतीय जनता पार्टी, जो कि एक विशिष्ट विचारधारा पर आधारित राजनीतिक दल है, ये प्रशिक्षण अनिवार्य और निरंतरता से भरा हुआ होता है। यही कारण है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं, ताकि पार्टी के अंदर विचारधारा की सुदृढ़ता सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा निर्धारित समीक्षा बैठक के संदर्भ में उन्होंने उल्लेख किया कि मुख्यमंत्री के साथ हम भी संबंधित विभागों की विस्तृत समीक्षा करने का कार्य करेंगे। यह भी हमारी निरंतर प्रगति की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो कि सुनिश्चित करता है कि सभी विभागों के कार्यों की उचित निगरानी और मूल्यांकन किया जा सके। इस प्रकार ये पूरी प्रक्रिया हमारी कार्यकुशलता और उत्तरदायित्व को बढ़ाने हेतु बेहद महत्वपूर्ण है। कल सरगुजा के प्रभारी मंत्री के रूप में संगठन महामंत्री जी के साथ हम लोग अंबिकापुर जिला गए थे प्रशिक्षण की तैयारियों की दृष्टि से मैनपाट। और भारतीय जनता पार्टी का प्राण तत्व संगठन है और संगठन का प्राण तत्व होता है विचारधारा, और विचारधारा का प्रशिक्षण एक अनवरत प्रक्रिया के रूप में हमारी पार्टी में चलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी रीति नीति और सब दृष्टिकोण से विचारधारा पर आधारित एक पार्टी विद डिफरेंस है, और प्रशिक्षण इसका अनवरत हिस्सा है, सतत हिस्सा है और अनिवार्य हिस्सा है। इसलिए प्रशिक्षण लगातार चलता रहता है, रूटीन में चलता रहता है, और एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ इकाई का। और इसके लिए सरगुजा जैसे अंचल को चुना गया है। बस्तर, सरगुजा जैसे अंचलों को चुनने से बहुत निश्चित रूप से उस क्षेत्र की आइडेंटिटी को, वहाँ की मोबिलिटी को, गतिशीलता को एक अलग स्तर का लाभ मिलता है। संगठन में भी ऊर्जा का संचार होता है, कार्यकर्ताओं में भी ऊर्जा का संचार होता है। इस दृष्टिकोण से इस बार सरगुजा अंचल को प्रशिक्षण के लिए चुना गया है। ये 7, 8 और 9 तारीख को होने जा रहा है। इसमें बहुत सारे हमारे महत्वपूर्ण राजनेताओं के आने की संभावना है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ सकते हैं, श्री नड्डा जी आ सकते हैं, आदरणीय अमित शाह जी आ सकते हैं, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय बीएल संतोष जी आ सकते हैं। इन सभी का कार्यक्रम अभी प्रस्तावित किया गया है और बहुत ही गहन स्तर का प्रशिक्षण वहाँ पर होने जा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम सभी विभागों की समीक्षा करेंगे, और यह भी हमारी सतत प्रक्रिया चलती रहती है विभागों के रिव्यू की। और ये रिव्यू हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर करेंगे, और जो रिफॉर्म्स के एजेंडे हैं, जो सुधार हैं, छत्तीसगढ़ को विकासशील छत्तीसगढ़ से विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की जो प्रक्रिया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग पूरी निष्ठा के साथ रिफॉर्म्स के एजेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने की फिर से संकल्प के साथ रिव्यू किया जाएगा और कामों में गति लाई जाएगी। CCN शार्क न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।